स्मॉल कैप अगर 20% 25% गिर जाए तो क्या करेंगे? तो याद करो मार्च 2026 की गिरावट, जिसमें टाटा स्मॉल कैप फंड अपने ऑल टाइम हाई से 35% तक गिर चुका था। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अपने ऑल टाइम हाई से 32% तक गिर गया था। और ये फंड जिनके भी पोर्टफोलियो में थे उनके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ा दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस दिखाई दे रहा था। लेकिन जो लोग इन्वेस्टेड रहे उनके पोर्टफोलियो का लॉस धीरे धीरे प्रॉफिट में बदल गया। अगर आपके पोर्टफोलियो में टाटा स्मॉल कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, तो आप अपना पोर्टफोलियो खोल के देखिए कि आज वही लॉस धीरे धीरे प्रॉफिट में बदल गया होगा। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर स्मॉल कैप फंड 30% 35% गिर जाए तो आपको कुंडली मारकर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि गिरते हुए बाजार में आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिखता है, लेकिन वो लॉस सिर्फ पेपर लॉस होता है। आपको दिखेगा, रियल में वो लॉस होता नहीं है। रियल में वो कब लॉस होगा? जब उस गिरते हुए बाजार में आप अपना म्यूचुअल फंड बेचकर और पैसा निकाल कर भागोगे तो वो पेपर लॉस आपको रियल में लॉस हो जाएगा। इसलिए जब भी बाजार गिरे तो गलती से भी अपना म्यूचुअल फंड मत बेचना, क्योंकि गिरते हुई बाजार में आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे फिर बाजार रिकवर करेगा तो वही लॉस आपका प्रॉफिट में बदल जाएगा। लेकिन रुको जरा, इस गिरते हुए बाजार में स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं इसको समझ लो। स्मार्ट इन्वेस्टर गिरावट को लॉस नहीं अपॉर्चुनिटी समझते हैं। क्यों? क्योंकि जब जब बाजार में गिरावट होता है तो म्यूचुअल फंड का एनएवी काफी सस्ता हो जाता है। मान लो किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी 100 रुपए पर है और बाजार गिरता है, जिसके चलते उसका एनएवी 70 रुपए पर आ जाता है, तो उस समय किया गया खरीदारी आपको यूनिट ज्यादा इकट्ठा कराएगा। तो गिरते हुए बाजार में स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? अपने एसआईपी के साथ साथ टॉपअप करते हैं, लमसम करते हैं और सस्ते एनएवी में यूनिट ज्यादा इकट्ठा करते हैं। और यही सस्ते गिरावट में किया गया एक्स्ट्रा पैसा लमसम आपके पोर्टफोलियो के XIRR रिटर्न बढ़ा देते हैं। जी हाँ, इस वीडियो से आप ये सीख ले लो कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो का XIRR रिटर्न बढ़ाना चाहते हो तो गिरते हुए बाजार में अपने SIP के साथ साथ थोड़ा टॉपअप करो, थोड़ा लमसम करो और सस्ते एनएवी में यूनिट खरीद के ज़्यादा इकट्ठा करो। जब बाजार ऊपर जाएगा ना तो आपके पोर्टफोलियो का XIRR रिटर्न बढ़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो XIRR रिटर्न बढ़ाना तो हर गिरावट पर आप यहाँ पर लमसम करना शुरू कर दो। अब चलिए, स्मार्ट इन्वेस्टर गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह क्यों देखते हैं? क्योंकि गिरावट में किया गया इन्वेस्टमेंट लंबे समय में आपको 2 से 3% ज़्यादा रिटर्न बना कर देता है। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि देखो, जब बाजार ऑल टाइम हाई पर होता है तो किसी म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल एनएवी मान लो 100 रुपये पर होता है, लेकिन जैसे ही बाजार गिरता है तो उसका एनएवी 80 रुपये पर 70 रुपये पर आ जाता है। और उस समय जब आप खरीदारी करते हो तो आपको सस्ते एनएवी में यूनिट ज़्यादा इकट्ठा होता है और ज़्यादा यूनिट इकट्ठा होने के चलते लंबे समय में जब बाजार ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पर 1 से 2% का रिटर्न ज़्यादा दिखता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि पिछले 2 साल से बाजार ने कुछ बेहतर रिटर्न नहीं किया है, लगभग उसी के आसपास घूम रहा है। अचानक कोई बैड न्यूज आ जाए और 20% 25% तक की गिरावट हो जाए, जैसे
बहुत सारे लोग क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि पिछले 2 साल से रिटर्न नहीं बना है तो अब आगे तगड़ा रिटर्न बनेगा। कोई जरूरी नहीं है कि तगड़ा रिटर्न ही बनेगा, यहाँ से गिरावट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप याद करो 2018 में गिरावट हुई थी, 2019 में भी गिरावट हुई थी और 2020 में बहुत बड़ा क्रैश आ गया। लगातार 3 साल झेलना पड़ा। तो मान लो कि यहाँ पर 2 साल से बाजार में कुछ रिटर्न नहीं बना है। अगर इसी बीच ट्रंप साहब कुछ हरकत कर देते हैं और कोई बैड न्यूज आ जाता है तो 2 साल रिटर्न ना बनने के बावजूद भी अच्छा खासा यहाँ पर बाजार क्रैश हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो इस न्यूज पर चलने वाला बाजार का अपना कोई ईमान धर्म नहीं है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस शॉर्ट टर्म की गिरावट से आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो शॉर्ट टर्म में बहुत बार ऐसी आपको गिरावट झेलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो 10 साल आपको बेहतर रिटर्न नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड हर साल आपको बेहतर रिटर्न बनाकर नहीं देगा। 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसा सिर्फ 3 से 4 साल में ही बनेंगे और यहाँ पर 5 से 6 साल आपको गिरावट का दौर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन लगातार 5 से 6 साल तक गिरावट नहीं होगा। मान लो कि पिछले 2 साल से रिटर्न नहीं बना है, हो सके 1 साल और नहीं बने, उसके अगले साल तूफानी तेजी आएगा और तगड़ा रिटर्न देगा। फिर उसके अगले साल हो सके थोड़ा गिरावट हो जाए, फिर अगले साल थोड़ा रिटर्न मिले, फिर उसके साल अगले साल हो सके कि निगेटिव में रिटर्न मिले। इसी तरीके का कर कर के इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिटर्न बनता है। लेकिन जो लोग इसी दौरान बाजार की उतार चढ़ाव को झेलते हुए कम से कम स्मॉल कैप में 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं वो लोग बेहतर रिटर्न बना पाते हैं। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे फंड है, देखो पेड प्रमोशन नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं नाम ले रहा हूं, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 10 साल में लगभग 21% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। क्वांट स्मॉल कैप फंड पिछले 10 साल में लगभग 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। HDFC स्मॉल कैप फंड ने पिछले 10 साल में लगभग 18% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इसीलिए अगर आप स्मॉल कैप फंड में 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आप स्मॉल कैप फंड से बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप फंड ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, गिरावट पे ज्यादा गिरने के साथ साथ ये तेजी में ज्यादा पैसा भी बनाकर देते हैं। तो फाइनली आपको क्या करना चाहिए? अगर ये स्मॉल कैप 20% 25% गिर जाए तो आपको कुंडली मारकर इन्वेस्टेड रहना चाहिए और अपने SIP के साथ साथ उस गिरते हुए बाजार में आपको टॉपअप करना चाहिए, लमसम करना चाहिए, जिससे आपके पोर्टफोलियो का XIRR रिटर्न बढ़ते हुए बढ़ जाए। जहां गिरावट में ही किया गया लमसम से आपके पोर्टफोलियो का XIRR रिटर्न बढ़ जाता है। तो क्या आप यहां पर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं? करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास जाए और उनको भी पता चले कि गिरावट बराबर लॉस नहीं, अपॉर्चुनिटी होता है। इसीलिए अगर स्मॉल कैप 20% 25% गिर जाए तो अपने SIP को कंटिन्यू रखना है और SIP के साथ साथ गिरते हुए बाजार में टॉपअप करना है, लमसम करना है, जिसके चलते आपके पोर्टफोलियो का XIRR रिटर्न बढ़ जाए।